नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। उपस्थित हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, लवक, जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड्स कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे लवक की खोज, लवक के प्रकार। लवक के प्रकार में नंबर 1 पे बात करेंगे हरित लवक की। हरित लवक को अंग्रेजी में जो है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक की खोज, हरित लवक की खोज के बाद बात करेंगे पेड़हरिमा या पेड़ हरित, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें पेड़ हरित के प्रकार समझेंगे। इसके बाद हरित लवक की संरचना, हरित लवक का रासायनिक संगठन। लवक के प्रकार में नंबर 2 पे बैणी लवक को समझेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद अवैणी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अवैणी लवक में हम समझेंगे एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। आइए समझिए बिल्कुल आसान शब्दों में हिंदी पीपीटी के माध्यम से विस्तार से। बात करते हैं लवक की। लवक को अंग्रेजी में जो है प्लास्टिड्स कहते हैं। लवक प्राह पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल के कोशिकाद्रुप यानी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एक गोलाकार अथवा चपटे आकार के तथा रंगीन अथवा रंगहीन होते हैं। लवक यानी प्लास्टिड, कवक यानी फंजाई, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीले हरे शैवालों यानी ब्लू ग्रीन एल्गाई तथा मिक्सोमाइट्स आदि में नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं लवक की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड। लवक की खोज सर्वप्रथम हैकेल नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 ईस्वी में करी थी। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम AFW सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 ईस्वी में किया। आइए समझिए लवक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। रंग के आधार पर लवक यानी प्लास्टिड निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बैणी लवक, जिसको जो है अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अवैणी लवक, जिसको अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। विभिन्न प्रकार के लवक यानी प्लास्टिड एक दूसरे में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हरे टमाटर तथा हरी मिर्च में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एवं पके हुए टमाटर तथा हरी मिर्च में बैणी लवक में ये बदल जाते हैं। अतः जब फल और सब्जियों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है तब जो है वह हरे रंग की होती हैं, और जब पेड़ पौधे अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा हरित लवक को बैणी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट में बदल देते हैं तब फल और सब्जियों का कलर जो है लाल हो जाता है, वह पक जाते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक हरे रंग के लवक हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाली पेड़ हरित यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। ये जो है बैक्टीरिया, नीली हरी शैवालों, लाल शैवालों तथा कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों की हरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक केवल उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। हरी पत्तियों में यह बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ हद तक तने के हरे भागों में भी ये क्लोरोप्लास्ट मिलता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में अपने पेड़ हरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अतः हरित लवक प्रकाश की उपस्थिति में अपने क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। बात करते हैं हरित लवक की खोज, डिस्कवरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की खोज के बारे में बहुत सारे मिथक हैं। क्लोरोप्लास्ट की खोज सर्वप्रथम ह्यूगो वॉन मॉल नामक वैज्ञानिक ने सन 1837 ईस्वी में करा था। उन्होंने इसे ग्रीन प्लांट सेल के भीतर स्तप निकायों यानी डिस्क्रीट बॉडीज के रूप में संदर्भित किया था। इसके बाद सन 1883 ईस्वी में AFW सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने इन निकायों को क्लोरोप्लास्टिड्स नाम दिया। तत्पश्चात स्ट्रेसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1884 ईस्वी में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट शब्द अपनाया। आगे बढ़ने से पहले पेड़ हरित या पेड़ हरिमा, जिसे अंग्रेजी में जो है क्लोरोफिल कहते हैं, इसे समझ लेते हैं। पेड़ के भागों में हरे रंग उत्पन्न करने वाला तत्व
क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है, अतः पौधों को उनका हरा रंग क्लोरोफिल से ही मिलता है। यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल का मुख्य कार्य लिखा है जो इस प्रकार है। यह सूरज की किरणों से प्रकाश को अवशोषित करके पौधों को पोषण देने का कार्य करता है। यह सूरज के प्रकाश को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा पौधों को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहते हैं। आइए समझिए पर्णहरित के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पर्णहरित ए यानी क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए नीले रंग का वर्णक है, यानी कि एक ब्लू पिगमेंट होता है। पर्णहरित ए कुल हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का 75% होता है। ये सभी उच्च पौधों यानी हाईयर प्लांट, शैवाल यानी एल्गाई और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। नंबर 2, पर्णहरित बी यानी क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी हरे रंग का वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट है जो प्रकाश ऊर्जा एकत्र करने और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल ए में गुजरने के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफिल बी कहलाता है। क्लोरोफिल बी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का 25% होता है। ये उच्च पौधों यानी हायर प्लांट और हरी शैवाल यानी ग्रीन एल्गाई में पाया जाता है। नंबर 3, पर्णहरित सी यानी क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी डाइटम। डाइटम एक प्रकार के सूक्ष्म एल्गाई यानी कि सूक्ष्म शैवालों का प्रमुख समूह होता है। यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके बाद है डायनोफ्लेगेट्स। डायनोफ्लेगेट्स भी एक प्रकार का शैवाल होता है और यह जो है एक कोशिकीय होते हैं। यह नदियों और मीठे पानी के तालाबों में पाए जाते हैं, अतः यह डाइटम, डायनोफ्लेगेट्स और भूरे शैवालों यानी ब्राउन एल्गाई में पाया जाता है। नंबर 4 पे है पर्णहरित डी यानी क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी यह केवल लाल शैवालों यानी रेड एल्गाई में पाया जाता है। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बार बार, एल्गाई 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 यानी शैवाल। शैवाल को ही अंग्रेजी में एल्गाई कहते हैं। देखो समझो एल्गाई को बिल्कुल आसान शब्दों में। एल्गाई पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल्गाई को हिंदी में शैवाल कहते हैं और शैवाल जो है जलीय जीव है, यानी कि यह मीठे पानी की धाराओं में पाए जाते हैं। अतः शैवाल यानी एल्गाई विभिन्न प्रकार की होती हैं। शैवालों के विस्तार से अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। देखो मैं आप लोगों को शैवाल की पहचान कराता हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि तालाबों में और जलाशयों में या दीवार पे, जहाँ गीली दीवार होती है वहाँ पे हरे रंग का आपको कुछ दिखता है, या तालाबों में ऊपर काई आपको नज़र आती है जो हरे रंग की होती है, वही शैवाल होते हैं। शैवाल कई प्रकार के होते हैं। शैवालों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और जो है इसलिए शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ साथ सामान्यतः पर्णपीतक को अंग्रेजी में बोलते हैं कैरोटीन, व पर्णपीत को बोलते हैं जेंथोफिल। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ साथ सामान्यतः कैरोटीन व जेंथोफिल पिगमेंट भी पाए जाते हैं। बात करते हैं पर्णपीतक की, जिसे कैरोटीन कहते हैं। कैरोटीन कई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका संश्लेषण पौधों द्वारा किया जा सकता है, किंतु इन्हें जानवर यानी एनिमल नहीं बना सकते। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होता है। यह सामान्यतः लाल नारंगी रंग का होता है। फलों में कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं पर्णपीत, जिसे जेंथोफिल कहते हैं। जेंथोफिल एक पीला या भूरा कैरेनोटाइड पौधा वर्णक जो पत्तियों के गिरते रंगों का कारण बनता है, यानी कि पौधे से जब पत्तियां लगी होती हैं और जब वह पत्तियां पीले कलर की हो जाती हैं तो वह पौधे से टूटकर नीचे गिर जाती हैं, जो कि जेंथोफिल पिगमेंट के कारण होता है। समझिए हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने से ज्ञात होता है कि हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर इकाई कलाओं यानी यूनिट मेम्ब्रेन की बनी दो झिल्लियाँ यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन की बनी दो मेम्ब्रेन होती हैं जो वसा प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। झिल्लियों से घिरे अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को स्टोमा कहते हैं। स्टोमा के अंदर झिल्लियों यानी मेम्ब्रेन से बनी पटलिकाएँ यानी लैमेली होती हैं। ये पटलिकाएँ स्थान स्थान पर सिक्कों के ढेर जैसी रचनाएं बनाती हैं जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। पास के ग्रेना एक दूसरे से साधारण या जालिकाबद्ध पटलिकाओं द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इन्हें स्टोमा पटलिकाएँ यानी स्टोमा लैमेली कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक गैना सिक्के के ढेर की तरह दिखाई देती है। गैना की प्रत्येक गोल चपटी पटलिका को ग्रेनम लैमेली या थाइलेकोइड कहते हैं जो कि ग्रेनम की इकाई होती है। प्रत्येक गैना में थाइलेकोइड की संख्या लगभग 10 से 100 तक हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, प्रत्येक थाइलेकोइड 2 इकाई झिल्लियों की बनी होती हैं। इसका ऊपरी और अंतिम स्तर प्रोटीन के अणुओं का बना होता है। इसके मध्य में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल एवं फॉस्फोलिपिड के स्तर होते हैं। आइए समझिए हरित लवक का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन 35 से 55% होती है, फॉस्फोलिपिड 25 से 35%, क्लोरोफिल ए एंड बी 5 से 10%, आरएनए 2 से 3%, डीएनए 0.5%, विटामिन ई 0.089%, विटामिन के 0.004%, एंजाइम की कुछ मात्रा होती है। ठीक है, इसी प्रकार धातुओं की भी जो है क्लोरोप्लास्ट में कुछ मात्रा होती है। धातुओं जैसे कि मैग्नीशियम, Fe यानी आयरन, Cu यानी कॉपर, Mn यानी मैग्नीज, Zn यानी जिंक, P यानी फास्फोरस। इसके अतिरिक्त कैरोटीनॉइड्स की मात्रा 1 से 4.5% तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब बात करते हैं हरित लवक के कार्यों पर। क्या होते हैं हरित लवक के कार्य? फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हरे पौधों यानी ग्रीन प्लांट में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपन्न करता है। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएशन एनर्जी को हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित कर देता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रकाशिक अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन हरित लवक के ग्रेना में होती है तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन स्टोमा में संपन्न होती है। फलस्वरूप पौधों में क्लोरोप्लास्ट द्वारा भोजन या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब बात करते हैं वर्णी लवक की। वर्णी लवक को अंग्रेजी में जो है क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक यानी प्लास्टिड का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार हरित लवक था जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि अपन समझ चुके हैं। अब समझिए वर्णी लवक को। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक यानी कलर्ड प्लास्टिड है। इसमें जेंथोफिल और कैरोटीन लाल, नारंगी, पीले, भूरे रंग के पिगमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मिर्च या टमाटर के हरे से लाल रंग में परिवर्तन अर्थात हरित लवक का वर्णी लवक में बदलने के कारण होता है। आसान शब्दों में समझिए, जब फल या सब्जियां हरे रंग की होती हैं तो वह हरित लवक के कारण होती हैं, और जब हरित लवक पेड़ पौधों में विशेष प्रक्रिया द्वारा जब हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो सब्जियों या फलों का जो है रंग लाल या नारंगी हो जाता है या भूरे रंग का हो जाता है। अतः फल या सब्जियों में लाल या नारंगी रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। यानी कि जब हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तब फलों का रंग या सब्जियों का रंग लाल या नारंगी या भूरा हो जाता है, जिसमें लाइकोपीन पिगमेंट होता है। अतः क्रोमोप्लास्ट
सामान्यतः पुष्पों के दलों या रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। इनके कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है, जिससे ये कीट परागण में सहायक होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है कीट परागण। क्या होता है कीट परागण? देखो, कीट परागण में एक्चुअल में होता ये है कि पुष्प जो है रंगीन होते हैं, लाल, नीले, पीले, हरे, जो दिखने में एकदम आकर्षित होते हैं। तो पुष्प क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कीट का एग्जाम्पल ले लो, मधुमक्खी। मधुमक्खी एक चमकीले पुष्प पर पहुंची और वह पुष्प है नर। तो नर पुष्प में जो परागकण है वह मधुमक्खी के चारों ओर चिपक गए। अब वह मधुमक्खी नर पुष्प से किसी मादा पुष्प पर पहुंची या बैठी, तो नर पुष्प से मादा पुष्प पर जो मधुमक्खी परागकण लेकर के पहुंची है, तो मादा पुष्प इससे जो है निषेचित होगा या फलित होगा और फिर वह पुष्प फल के रूप में परिवर्तित होगा। और यह प्रक्रिया जो है कीटों के माध्यम से पूरी होती है और इस प्रक्रिया को या कीट परागण प्रक्रिया कहते हैं या जो है पुष्प परागण प्रक्रिया कहते हैं, जो कीटों के माध्यम से पूरी होती है। अब बात करते हैं अवर्णी लवक की, जिसे अंग्रेजी में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन यानी कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये अनियमित आकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। ल्यूकोप्लास्ट अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, छोटे तथा बड़े। जो बड़े आकार के अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वह शर्करा को मंड यानी स्टार्च में परिवर्तित करते हैं। कार्य के आधार पर अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एमाइलोप्लास्ट। ये शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करके अपने अंदर संचित करते हैं। नंबर 2, इलायोप्लास्ट। ये प्रायः बीजों में मिलते हैं तथा वसा का संचय करते हैं। नंबर 3, प्रोटीनोप्लास्ट। ये प्रायः बीजों में पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीन का संचय होता है। आशा करता हूँ यह महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चूँकि पूरा टॉपिक जो है मैंने हिंदी में कवर किया हुआ है, आप लोग इसके नोट्स भी बना सकते हैं। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।